नमस्कार, मैं कीर्ति। मायावती की बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव को लेकर अब पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बसपा अपनी पूरी ताकत लगा रही है। बसपा जीत के साथ यूपी की सियासत में अपनी वापसी चाहती है। ऐसे में खुद मायावती उपचुनावों को लेकर रणनीति बना रही है। जी हाँ, इसी बीच बसपा ने फूलपुर विधानसभा सीट और मझवा सीट से अपने उम्मीदवारों के बारे में जानकारी भी दे दी है। यानी कि बसपा ने सबसे पहले प्रत्याशियों के बारे में जानकारी दी है। बसपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना है कि मायावती ने फूलपुर से शिव बरन पासी और मझवा सीट से दीपक तिवारी को बसपा प्रभारी बनाया है। इन दोनों सीटों पर इन दोनों की उम्मीदवार भी करीब करीब तय हो गई है। यानी कि उम्मीदवारी भी इन दोनों सीटों पर इनकी तय हो गई है। अब बसपा ने, आपको बता दें, विधानसभा उपचुनाव में ब्राह्मण और पासी दांव खेला है। यूपी बसपा अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने आगे कहा, बसपा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, इसलिए ब्राह्मण और पासी दोनों को ही टिकट दिया गया है। बसपा हर जिले में सर्वे करा रही है और उपचुनाव में बसपा की जीत का प्रतिशत लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। बसपा के यूपी चीफ ने इस दौरान अखिलेश यादव और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव और कांग्रेस ने केवल आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाया है। बसपा इस बार ये सारे भ्रम तोड़ने वाली है। भाजपा, सपा, कांग्रेस में से कोई भी आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध नहीं कर रहा है। जब बसपा सुप्रीमो ने मुद्दा उठाया तो अखिलेश यादव का पोस्ट आया। आपको ये भी बता दें कि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनावों की तारीखों का कोई ऐलान नहीं किया गया है, मगर 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। भाजपा से लेकर सपा और आजाद समाज पार्टी तक उपचुनाव जीतने की रणनीति बन रही है। इसी के साथ मायावती भी उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और मैदान में उतर चुकी है। अब हालांकि मायावती का चुनावों में आना, अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना उनके लिए फायदा होता है या ये एक वोट कटवे की तरह साबित होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मायावती का चुनावों में और मैदान में उतरना सपा के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि एसटी ओबीसी वोट्स पर मायावती भी खेल रही है और या तब मुस्लिम वोट्स पर सपा भी जाती है खासा। तो देखना अहम होगा कि इस बार के चुनाव में क्या फेरबदल देखने को मिलता है।